ऑनरेबल द चीफ जस्टिस, ऑनरेबल जजेस, बाकी सभी अधिवक्तागण, पूर्व वक्तागण, सब मैं इस तैयारी में नहीं था, मेरे कुछ मालूम नहीं था कि हमको भी अपनी फीलिंग एड्रेस करने का अवसर मिल सकता है, इसलिए मैं कुछ लिख के नहीं लाया हूँ, कुछ तैयार करके नहीं लाया हूँ। पर मेरे को एक अवसर मिला कि मैं 2.5 साल से माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय की कोर्ट में लगभग प्रतिदिन अपियर हुआ हूँ और मेरे को अवसर मिला है कि प्रतिदिन उनके सामने आर्गूमेंट करने का अवसर मिला है। तो मेरे को लगा कि मेरे को भी अपनी फीलिंग न्यायालय में मैंने क्या महसूस किया है और कैसा देखा है वो आपके सबके सामने शेयर करूं, खास करके कि आप सभी न्यायाधीशगण, हमारे सभी अधिवक्तागण हमारे सामने। मैंने पहली बार ये महसूस किया है कि न्यायालय में निष्पक्षता और ईमानदारी कैसे होती है। मैंने पहली बार ये देखा है कि न्यायालय में पूरी निष्पक्षता के साथ निर्णय हो रहे थे, चाहे जूनियर अधिवक्ता खड़ा होता था, चाहे सीनियर अधिवक्ता खड़ा होता था, रिजल्ट वही होता। केस अच्छा है, जूनियर का केस अलाउ होगा, केस अच्छा है, सीनियर का केस अलाउ होगा, अदरवाइज दोनों के केस डिसमिस होंगे। कभी ऐसा नहीं हुआ, हम लोग को कभी ये महसूस नहीं हुआ कि ये सीनियर एडवोकेट ने आर्गूमेंट किया और ये केस एडमिशन लायक नहीं था और एडमिट हो गया, या हमको ये लग रहा था कि ये केस डिसमिस होने लायक था और अलाउ हो गया। ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ मेरे को। मैं व्यक्तिगत अपनी बात कह सकता हूँ। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय का जो मध्य प्रदेश के प्रति लगाव, वो मैंने एक दिन अपने आंखों से देखा और कानों से सुना इसी न्यायालय में कि एक केस की आर्गूमेंट चल रहा था। मध्य प्रदेश बार काउंसिल के खिलाफ वो केस था, संभवतः वो कंटेम्प्ट केस था। उसमें माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय ने एक कमेंट्स किया कि मध्य प्रदेश बार काउंसिल के अध्यक्ष को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको मध्य प्रदेश का वकील नहीं मिला, आपको सुप्रीम कोर्ट से वकील लाना पड़ा। उस दिन मेरे को लगा कि माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय का मध्य प्रदेश के प्रति कितना प्रेम है। और उन्होंने ये भी ओपन कोर्ट में कहा था कि मैं हर जगह मध्य प्रदेश का ही वकील चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में भी हाई कोर्ट के मुकदमे लगते हैं, हाई कोर्ट जिसमें पक्षकार रहता है, उसमें भी मैं सुनिश्चित करता हूँ कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी मध्य प्रदेश का ही अधिवक्ता रहे। इससे यह प्रकट होता है कि माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय मध्य प्रदेश के प्रति कितना लगाव था। दूसरा, माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय जब पहली बार इस न्यायालय में आए थे तो हम लोगों ने महसूस किया है कि उनको हिंदी नहीं आती थी, पर पिछले 2 साल के अंदर उन्होंने इतनी अच्छी हिंदी बोलना शुरू किया और सीख लिया कि हम लोग को भी शर्मिंदा होना पड़ता था कि इतने अच्छे हिंदी के शब्द हमसे क्यों नहीं आते हैं। तो ये सब फीलिंग मैं आप लोगों के सामने बोलना चाहता था। बाकी माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय आज रिटायर हो रहे हैं, मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि और ऊंचाइयों को छुएं, यही मेरी शुभकामना है। धन्यवाद।